हाय गाइस, क्या हाल है। आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आईफोन यूजर्स के लिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने आईफोन की बैटरी हेल्थ को मेंटेन करके रख सकते हो, जिससे आपके आईफोन की जो बैटरी हेल्थ होती है वो जल्दी ड्रेन नहीं होगी और दूसरी बात आपका आईफोन ज्यादा बैटरी बैकअप निकाल के देगा। ये वीडियो हमारी दो पार्ट्स में होने वाली है। पहले पार्ट में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा और दूसरे पार्ट में मैं सेटिंग्स बताऊंगा। और सेटिंग्स जो है वो मैंने प्रैक्टिकली ट्राई करके रखी है। आईफोन 12 मिनी था मेरे पास पहले, तुम्हें पता है कि वो बैटरी बहुत ही बेकार निकालता है। तो अभी तो मेरे वाला आईफोन 12 मिनी निखिल यूज करता है, पर मैंने उसे कुछ सेटिंग्स बताई है, तब से वो काफी खुश है, बैटरी बैकअप अच्छा निकाल के दे रहा है। तो जिसके पास भी आईफोन है तैयार हो जाओ, टिप्स भी बताता हूँ और सेटिंग्स भी बताता हूँ। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बता देता हूं। नंबर 1, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे आईफोन की बैटरी हेल्थ किस वजह से ड्रेन होती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा रीजन होता है हीट। अगर आपका आईफोन हीट होता है, उसकी बैटरी हीट हो रही है और आप उसे कंटिन्यू यूज कर रहे हो, तो आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ जल्दी ड्रेन होगी। दूसरा रीजन जिसे आप रोक नहीं सकते हो, हर चीज की एक लाइफ होती है, उसी तरह से बैटरी की भी लाइफ होती है। जैसे एप्पल कहता है कि 500 टाइम आप अपने आईफोन को 0 से 100% चार्ज करते हो तो आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ 20% कम हो जाएगी। तो बेसिकली सुनने में ये बहुत कम लगता है, पर काफी टाइम लगता है 500 टाइम 0 से 100% चार्ज होने को फोन को। और बाकी आपके आईफोन के मॉडल के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो नंबर 1 टिप यही थी आपके लिए। आप अगर गेमिंग कर रहे हो या कोई भी हैवी वर्क कर रहे हो, अगर आप धूप में बैठे हो तो मत करो, अगर आपको अपने आईफोन की बैटरी हेल्थ प्यारी है। और दूसरी बात, अगर आप चार्जिंग के साथ में कोई हैवी वर्क कर रहे हो, फोन हीट हो रहा है, तो चार्जिंग को हटा के यूज करो। मेन मुद्दा ये है कि आपका फोन ज्यादा हीट नहीं होना चाहिए जब आप कोई भी हैवी टास्क कर रहे हो। अगर आप कोई वायरलेस चार्जर यूज कर रहे हो और उसकी वजह से भी अगर आपका आईफोन हीट हो रहा है, तो उसे यूज मत करो, या फिर ऐसे एम्बियंस में यूज करो कि आपका स्मार्टफोन हीट ना हो। और चार्जर्स को लेकर भी मैं यही कहूंगा, अगर वो आपके फोन को हीट कर रहे हैं उसे यूज मत करो, क्योंकि टेक्निकली देखा जाए जहां पर आप अपने आईफोन के चार्जर्स के लिए पैसे बचा रहे हो, तो थोड़े टाइम बाद आपको अपने आईफोन की बैटरी चेंज करवाना पड़ेगी। टेक्निकली आपका ज्यादा ही खर्चा होगा, तो वो आप देख लेना अपने हिसाब से। और अब टिप नंबर 2 बताता हूं। जो आपके आईफोन में एप्स है, उनमें से जो भी आपने बेमतलब की डाउनलोड करके रखी हैं उनको हटा दो। और अगर कुछ ऐसी एप्स होती हैं जो कि आप बहुत कम यूज करते हो, तो उनको अनलोड करके रख सकते हो। जैसे बहुत टाइम बाद उन्हें यूज करो तो उनको अनलोड करके रख लो। टिप नंबर 3, अगर आप अपने आईफोन का कार में ज्यादा यूज करते हो, तो यहाँ पर आपने दो बातों को ध्यान रखना है। एक तो अगर आप कार की वायरलेस चार्जिंग को यूज कर रहे हो, इसलिए आपने यही ध्यान रखना है कि आपका फोन हीट नहीं होना चाहिए। और अगर आप वायरलेस चार्जिंग यूज नहीं भी कर रहे हो, आपने अपने फोन को कार में ऐसी जगह पर रखना है जहां पर डायरेक्ट सन की लाइट ना पड़े या फिर आपका फोन हीट ना हो। बेसिकली कार में बहुत जल्दी हीट बढ़ जाता है, तो उस वजह से भी बैटरी हेल्थ के ऊपर काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। तो मेन टिप्स मैंने आपको बता दी। बेसिकली आपने ये ध्यान रखना है कि आपका आईफोन ओवर हीट नहीं होना चाहिए, मतलब हीट से बचाना है, जिससे आपकी बैटरी हेल्थ भी बची रहेगी। और ये एंड्रॉइड फोन के ऊपर भी ये थ्योरी लागू होती है, पर एंड्रॉइड में आपको बैटरी हेल्थ देखने को नहीं मिलती है, एप्पल वाले शो करते हैं, तो आप इसका फायदा उठा सकते हो। चलो अब आपको कुछ सेटिंग्स बताता हूँ जो कि बहुत इफेक्टिव है और काफी फर्क पड़ता है जब आप सेटिंग्स यूज करोगे, जो मैं आपको बताऊंगा। गाइस, कभी कभी मैं अपने स्मार्टफोन को बहुत ज्यादा हैवी यूज करता हूँ। बैटरी यूज आप देख सकते हो मोर देन 13 आवर है, तो बहुत ज्यादा हो जाता है। उस वजह से बैटरी हेल्थ ड्रेन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज मैं सेटिंग्स कर रहा हूँ अपने स्मार्टफोन की भी, और साथ साथ में वीडियो बना रहा हूँ। तो चलो अभी आपको सेटिंग्स बताता हूँ। नंबर 1, सबसे पहले आपने आना है सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपने आना है बैटरी में। बैटरी में जैसे आप आ जाओगे, आपको सबसे पहले दिखाई देगा लो पावर मोड। तो इसको आपने अनेबल करना है कब? जब आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ 20% से कम हो जाएगी। तो जब भी आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ 20% से कम हो जाएगी, आपने इसे अनेबल कर देना है। और अगले नंबर पर आता है हमारा बैटरी हेल्थ। तो यहाँ पर आप बैटरी हेल्थ अपनी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर 100% है, तब खुश हो जाओ। 100% से कम है तब भी घबराने की कोई बात नहीं है, सेटिंग्स में आपको बता दूंगा। और बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है तो बैटरी चेंज करवाना पड़ेगी। पर मैं जो सेटिंग चाहूंगा उससे बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाएगी आपकी ये बैटरी ड्रेन होने वाली प्रोसेस। तो यहाँ पर बैटरी हेल्थ में एक ऑप्शन देके रखिए, ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अनेबल ही रखना है। अगर आप अपने स्मार्टफोन को रात में चार्ज करते हो तब तो आपको इसे ऑन ही रखना चाहिए, और नॉर्मल भी आप इसे ऑन करके रखो। बेसिकली ये इस तरह से काम करता है, रात को आप अपने फोन को चार्ज पे छोड़ रहे हो तो ये 80% तक चार्ज करेगा, और जब आपका उठने का टाइम होगा, आप उठने वाले होंगे, तब ये 100% चार्ज कर देगा। तो ये आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ की लाइफ इंक्रीज
इंक्रीज करता है। तो इसे ऑन रखें, बाकी आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग देख लेना। तीसरी सेटिंग की बात करें तो बैटरी में आपको यहाँ पर बैटरी लेवल और एक्टिविटी दिखाई देगी। तो यहाँ पर आपने चेक करना है कि मोस्टली आप किस तरह की ऐप यूज करते हो। तो जैसे यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, मैं ज्यादा यूट्यूब यूज करता हूँ, फिर कैमरा आ रहा है, फिर हॉटस्पॉट आ रहा है। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कोई आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखी है। जैसे हो सकता है आपने वॉलपेपर के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखी है, आप उसका यूज नहीं करो, बस आपने वॉलपेपर डाउनलोड करके सेट कर दिए हैं और यहाँ पर अगर वो शो हो रही है तो आपको उस ऐप को डिलीट कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रही है, उसकी वजह से आपकी बैटरी बेफालतू में यूज हो रही है। तो यहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर सकते हो कि कौन सी एप्लीकेशन कितनी बैटरी ले रही है। तो आप यहाँ पर देख लेना। तो यहाँ पर बैटरी के अंदर हमारा इतना काम हो गया। अब आपने आना है सेटिंग्स के अंदर नोटिफिकेशन में। यहाँ पर नोटिफिकेशन में आपने ध्यान देना है जो एप्लीकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ उनकी नोटिफिकेशन आपने ऑन रखनी है, बाकियों की बंद कर देनी है। जैसे Amazon की यहाँ पर मुझे जरूरत नहीं है तो मैंने ये बंद कर दी है। और यहाँ पर और भी बहुत सारी एप्लीकेशन, मतलब जितनी भी एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करके रखी होंगी और एप्पल की खुद की, तो आपको जिनकी नीड है बस आपने उनको ही ऑन रखना है, बाकियों को बंद कर देना। बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इससे, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आती है, बैटरी यूज होती है, वाइब्रेशन होती है या फिर नोटिफिकेशन की रिंग बजती है, तो बैटरी यूज होती है बेसिकली। तो आपने यहाँ पर जिसकी जरूरत नहीं है उसको बंद कर दें टोटली। जैसे यहाँ पर मान के चलो इंस्टाग्राम की मैं फिलहाल बंद कर रहा हूँ और iTunes स्टोर इसकी मुझे जरूरत नहीं है, मैं बंद कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपने सारी सेटिंग्स एडजस्ट कर लेनी है नोटिफिकेशन की। तो मैं आराम से बंद कर लूंगा। यहाँ पर अगली जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है, आपको आईफोन में बहुत सारे विजिट मिल जाते हैं, तो बेसिकली हम इसे इग्नोर कर देते हैं और जैसे डिफॉल्ट पड़े होते हैं वैसे रहने देते हैं। तो यहाँ पर आपने एडिट करना है और जो आपके काम के हैं सिर्फ उन्हें आपने रखना है, बाकियों को रिमूव कर देना है। ये भी बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा आपकी बैटरी यूज करते रहते हैं, जिससे आपकी बैटरी हेल्थ भी खराब होगी और आईफोन की बैटरी बैकअप भी कम होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर न्यूज का मैंने रखा हुआ है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मैं पढ़ता हूँ नहीं तो फिर क्या ही फायदा इसका। म्यूजिक की सब्सक्रिप्शन में मेरी आजकल खत्म है तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। तो आपने यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग देख लेना है, जिसकी जरूरत है बस उन्हें रखना है, बाकियों को रिमूव कर देना है यहाँ से। अगली जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है, सेटिंग में आने के बाद आपने आना है जर्नल में। जर्नल में यहाँ पर बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश, यहाँ पर आने के बाद आपको सारी आपकी एप्लीकेशन दिख जाएंगी। तो यहाँ पर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए एप्लीकेशन, सिर्फ उनका ही आपने बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश ऑन रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैं बंद कर रहा हूँ, ये शॉपिंग एप्स का मैं बंद कर रहा हूँ, और जैसे बेटर गो मोबाइल इंडिया है इसका मैं ऑन रखूंगा, और बाकी ऐप फ्लिपकार्ट का मैं बंद कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना है, जितना ज्यादा कम होगा उतना अच्छा आपकी बैटरी के लिए रहेगा। तो इंपॉर्टेंट ऐप्स का ये आपने रखना है और बाकियों का बंद कर दें। अभी नेक्स्ट सेटिंग बताता हूँ। नेक्स्ट है हमारा सिरी एंड सर्च। तो यहाँ पर ये आपको सेटिंग में मिलेगा। यहाँ पर आने के बाद हे सिरी वाली ऑप्शन को आप बंद कर सकते हो अगर आप इसे यूज नहीं करते हो। अगर आप इसे यूज करते हो तब आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। जब ये सेटिंग ऑन रहती है तो आपके आईफोन का माइक भी हमेशा ऑन रहता है, उसकी वजह से बैटरी भी काफी यूज होती है। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है प्रेस साइड बटन फॉर सिरी। तो ये वाला भी अच्छा रहता है, आपने पावर बटन को प्रेस करना होता है और आपकी सिरी चल पड़ती है। तो बेसिकली आप इसका भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मैं तो नॉर्मली इसको यूज करता हूँ, पावर बटन वाले को। जैसे ये क्या कॉल टू निखिल, तो बहुत अच्छे से काम करता है ये पावर बटन वाला, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फोन दूर रखा हो तो हे सिरी बोल के भी काम बन जाता है आपका। तो देख लेना आप अपने यूज के अकॉर्डिंग। इसके बाद अगली सेटिंग आपने आना है प्राइवेसी में। प्राइवेसी में यहाँ पर आपने लोकेशन एंड सर्विसेज में आना है। तो यहाँ पर आपकी जितनी भी एप्लीकेशन है उसको आपने किस तरह की परमिशन देके रखी है, यहाँ पर आपको सारा मिल जाएगा। तो अगर आपने मोस्टली एप्स को ऑलवेज करके रखा है तो आपने उसे ऑलवेज पे नहीं रखना है। जो इंपॉर्टेंट एप्स है उनका ही आपने ऑलवेज पर रखना है और बाकी को परमिशन देना बंद कर दें आप, तो अच्छा रहेगा आपकी बैटरी के लिए। इसके बाद यहाँ पर ऐप स्टोर में आप आओगे सेटिंग में, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलती है ऑफलोड अनयूज्ड एप्स। तो इसको आप अनेबल कर सकते हो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली ये जो एप्स आप यूज नहीं करते हो ऐसे पड़ी रहती है, तो उनको ये ऑफलोड कर देता है, एक तरह से सुला देता है। तो ये सेटिंग भी काफी अच्छी रहती है, आपकी बैटरी के लिए भी अच्छी होती है। तो ये भी आप अनेबल करके रख सकते हो। और यहाँ पर ऐप स्टोर की सेटिंग के अंदर आपको मिलता है सेलुलर डेटा के साथ में ऑटोमेटिक अपडेट के लिए। तो इसको भी आप ऑफ कर सकते हो, ये भी अच्छा रहता है। बस आपको खुद से ध्यान रखना पड़ता है ऐप्स को अपडेट करने के लिए। और यहाँ पर एक और ऑप्शन है इन ऐप रेटिंग एंड रिव्यूज, तो इसको भी आप बंद कर सकते हो। और यहाँ पर ऐप स्टोर के नीचे आपको ऑप्शन मिलती है वॉलेट एंड एप्पल पे की। तो तुम्हें पता है कि हम इसका यूज करते नहीं है, तो इसे आप यहाँ से बंद कर सकते हो। और यहाँ पर एक और सेटिंग है, थोड़ा इसको आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना।
जैसे कि यहाँ पर सेटिंग में आप अपने आईडी के ऊपर आते हो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलती है फाइंड माई की। तो ये वैसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका फ़ोन कहीं चोरी हो जाता है तो यही काम में आता है। तो इसको आपने ऑन ऑफ अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अगर आप घर में रहते हो, आपका फ़ोन घर में रहता है तो बेसिकली आप इसे बंद कर सकते हो, और बाहर लेके जाते हो तो आप इसे ऑन ही रहने दें। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट सेटिंग है, प्राइवेसी में आपने आना है लोकेशन एंड सर्विसेज में और सीधा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है और यहाँ पर सिस्टम सर्विसेज आपको ऑप्शन दिखेगी। यहाँ पर आने के बाद बहुत सारी ऐसी सेटिंग्स है जिनकी हमें जरूरत नहीं होती है और ये अनेबल्ड है, तो इनको आपने बंद कर दें। जैसे एप्पल पे ये काम नहीं करता है इंडिया में, इसको बंद कर देते हैं। होम किट का भी मैं यूज नहीं करता हूँ तो इसे बंद कर देते हैं। और ये लोकेशन बेस्ड अलर्ट्स, इनको भी बंद कर देता हूँ। लोकेशन बेस्ड सजेशंस, इनको भी मैं बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर बाकी की सेटिंग भी आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग और उनको बंद कर देना। और यहाँ पर प्राइवेसी में आपको एक ऑप्शन दिखेगी रिसर्च सेंसर एंड यूजिंग डेटा, तो ये एक ऑप्शन है, इसको आपने बंद करके रखना है और मैंने बंद करके रखी है। बेसिकली ये एप्पल वालों के लिए, अपनी इंप्रूवमेंट के लिए, तो इसको बंद ही रहने दें। नेक्स्ट सेटिंग, हमारी सेटिंग में आने के बाद आपने आना एक्सेसिबिलिटी में और यहाँ पर एक ऑप्शन है यहाँ पर साउंड रिकॉग्नाइजेशन। ये सेटिंग होती है आपको अलर्ट्स देने के लिए। जैसे आप यहाँ पर डॉग की, कैट की और भी बहुत सारी ऑप्शन दे के रखे हैं, आप इनको ऑन करके रख सकते हो। जैसे आपका आईफोन का माइक चलता रहता है और जैसे डॉग की आवाज आएगी तो ये आपको अलर्ट मैसेज भेज देगा। कि अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है तो आप इसे बंद कर सकते हो, इससे भी आपकी बैटरी काफी बचेगी। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट सेटिंग है, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आपको दो तरह की ऑप्शन मिलती है, लाइट एंड डार्क। आप लाइट और डार्क थीम यूज कर सकते हो। अगर आपके स्मार्टफोन की ऑलरेडी डिस्प्ले है आपके आईफोन की तो आपको डार्क ही रखना चाहिए, जिसकी वजह से आपके आईफोन के डिस्प्ले के ब्लैक वाले पिक्सल बंद हो जाते हैं और आपकी बैटरी काफी बची रहती है। और अगर एलसीडी पैनल है तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज का। अगर ऑलरेडी पैनल वाली डिस्प्ले है तो आपको ज्यादा डार्क यूज करना चाहिए। तो फिर गाइस यही थे कुछ सेटिंग्स और टिप्स, और ट्राई करना इनको। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।